अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल खान। आप देख रहे हैं अपना चैनल हुसामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं इस खास खबर। पिछली बार हम लोग 5 वोट से मिस कर गए। पिछली बार 5 वोट से जाम भाग गया, वरना सेंचुरी तब भी मार देते। इस बार जाम भाग जिताओ, सेंचुरी मारेंगे। हमारे आनंद भाई को जिता लो। यहां पे जितने भी हमारे भाई और बहन शामिल है, आप सभी लोगों से, आप सभी को मैं पहली बात तो नमस्कार, प्रणाम। 5 साल पहले जब हम आपके पास आए थे वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, तो आपने बहुत शानदार जीत गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको दिया। गन फाउंड्री से ममता को जिताया, मंगलहाट से परमेश्वरी जी को जिताया, गोशामहल से मुकेश भाई को जिता लिया, और हमारे जामबाग से 5 वोट से, बस सिर्फ और सिर्फ 5 वोट से आनंद भाई हार गए। बट इस बार यकीन जीतेंगे। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आप सभी से विनती करता हूं, एक बार सोचिए 6 साल में हैदराबाद और गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के बारे में, या हैदराबाद शहर में अगर आज आप देखेंगे तरक्की के बारे में सोचिए। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे जितने भी हमारे व्यापारी भाई है, जितने भी व्यापारी हमारे भाई बंधु हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, 6 साल पहले हर शॉप में, हर ट्रेडर के पास या तो इन्वर्टर या जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। हर अपार्टमेंट में, हर घर में कम से कम 5, 6, 7 हजार रुपया लगता था। हर महीना डीजल का खर्चा लगता था। जब से केसीआर साहब आए, जब से तेलंगाना बनी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज शिकायत की आपको मौका हमने नहीं दिया। बिजली की तरफ से कोई भी मौका नहीं दिया। जहां से भी आके आज हैदराबाद को हमने जो घर बना लिया, हैदराबाद को जो हमने अपनाया, और जो हैदराबाद ने हमको अपनाया, हम सभी लोग आज भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ 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 रह रहे हैं। कोई हमारे बीच में दरार नहीं, इकट्ठे हम लोग हैं, चाहे कहीं से भी हो। कुछ लोग राजस्थान से आए होंगे, कोई गुजरात से आया होगा, कोई बंगाल से आया होगा, कोई केरल से आया होगा, कोई आंध्रा से आया होगा, कोई रायलसीमा से आया होगा, बट हम सभी लोग आज साथ मिलकर रहते हैं। 6 साल से हैदराबाद में अमन है, शांति है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज हैदराबाद में गरीब आदमी खुश है। हम मजहब के नाम पे, जात के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं, हम अलग अलग करके नहीं देखते हैं। हम तो कहते हैं कि सबकी हैदराबाद है, सबका विकास सबके साथ ही होगा, ये हम कहते हैं। बट आज हमारे कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि ये सबका हैदराबाद नहीं है, ये चंद लोगों का हैदराबाद है। ये सरासर गलत रवैया है। मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज अगर आप एक बार सोचें, हैदराबाद में आज अगर गरीब के लिए, हैदराबाद में जितने भी हमारे गरीब भाई है, बहन है, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं, एक बार आप सोचिए। शादी करते हैं तो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक प्रोग्राम है। अगर प्रेग्नेंट है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो केसीआर किट है। बच्चा पढ़ने का है तो हॉस्टल में दाखिल कर सकते हैं। 1,20,000 रुपया गवर्नमेंट खर्चा करता है बच्चे पे, सारा देखभाल गवर्नमेंट करता है। अगर ओवरसीज पढ़ने जाना है, लिखने जाना है, तो ओवरसीज स्कॉलरशिप है अंबेडकर जी के नाम पे, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पे 20 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा आज अगर खाना चाहें हैदराबाद में, तो 5 रुपया आज अन्नपूर्णा सेंटर में अच्छा सा अच्छा खाना मिलता है। अगर सुस्ती हो गया, कोई तकलीफ है, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं, तो बस्ती दवाखाना है। और मैं बोलते जा सकता हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पिछले 5-6 साल में हैदराबाद में हमने किया। आज हैदराबाद में रोजगार गरीब को मिलता है। फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री 3-3 शिफ्ट चलता है, सारे शॉप्स, सारे ट्रेडर खुश है। हैदराबाद में आज हरासमेंट किसी की तरफ से नहीं है, ना अफसरों की तरफ से, ना गुंडा लोग की तरफ से, ना राउडी शीटरों की तरफ से, किसी की तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पर आज एक बार आप सोचिए, मैं सोचने के लिए आप सबसे विनती करता हूं, आज हम पूछ रहे हैं वोट, और हम मांग रहे हैं, और हम कह रहे हैं पिछले 5-6 साल में हमने कुछ काम किया। पानी का सहूलत थोड़ा बेहतर हुआ, बिजली 100% अच्छा हो गया, रोड भी बना रहे हैं,
एसआरडीपी में अगर आज देखेंगे तो आप फ्लाईओवर बन रही हैं, अंडरपासेस बन रही हैं, और उसके अलावा सैनिटेशन में भी थोड़ा हमने काम किया। हां, काम बाकी है, मैं जानता हूं। नालास पे काम करना है, तालाबों पे काम करना है, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम ठीक करना है। जैसे मैं यहां पे आया, हमारे एमपी साहब बीबी पाटिल साहब ने एक चिट्ठी दिया, बोले कि गोशा महल में आपको ये सब कुछ करना है। जरूर करेंगे। कब करेंगे, कैसे कर पाएंगे, आप सोचिए। मोदी साहब कहते हैं डबल इंजन ग्रोथ होना चाहिए। हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, वहां पे गए हमारे प्रधानमंत्री जी और कह रहे थे वहां पे कि दिल्ली में जो सरकार है और बिहार में भी वही सरकार रहेगी, तब जाके डबल इंजन ग्रोथ होगी। मैं भी वही बात कह रहा हूं, जो राज्य में सरकार है और जो जीएचएमसी में सरकार है, अगर साथ चलेंगे तब ना विकास होगा, तब ना गोशा महल आगे बढ़ेगा। डबल इंजन ग्रोथ जो है, जीएचएमसी में और राज्य में एक ही सरकार होगा तभी आगे बढ़ेगा। और मोदी साहब ये भी कहते हैं आजकल वोकल फॉर लोकल, मैं इज्जत करता हूं उनकी, वोकल फॉर लोकल बोलते हैं। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से पूछना चाहता हूं, आज तेलंगाना में और हैदराबाद में पक्का लोकल कौन है? पक्का लोकल पार्टी किसकी है? पक्का। मैं भी वही बोल रहा हूं। फिर ये जंग जो है, लड़ाई जो है, गली बॉयज और दिल्ली बॉयज के बीच में है। आपको गली बॉयज चाहिए तो हमारे कैंडिडेट, टीआरएस के जितने भी कैंडिडेट है, पूजा, आनंद, परमेश्वरी, ममता और मुकेश को जिता लो। अगर दिल्ली बॉयज चाहिए, दिल्ली बॉयज को वोट देने में एक तकलीफ है, काम पड़ेगा। अगर गोशा महल के गली में दिल्ली थोड़ी जा पाएंगे, दिल्ली थोड़ी जाके काम मांगेंगे, यहां पे रहेंगे, सरकार यहां पे है, हम सब यहीं पे है, आपके एकदम करीब हमारे मिनिस्टर लोग रहेंगे, तो काम होगा, काम आगे बढ़ेगा। आज कुछ लोग आ रहे हैं दिल्ली से, आज अमित जी आए हैं, अमित शाह जी, कल परसों नड्डा साहब आए थे, उससे पहले जावड़ेकर साहब आए थे, उससे पहले स्मृति ईरानी मैडम थी, 10-12 लोग आ गए। दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली से जो लोग हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हैदराबाद में स्वागत आपका। हमारी ईरानी चाय बहुत फेमस है, बिल्कुल पीना। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हैदराबाद बिरयानी भी बहुत शानदार है, बहुत खूब है, जरूर खाना। बट ये मत पूछना कि वोट दो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको वोट मांगने का हक नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप एक मिनट सोचिए, जो लोग हैदराबाद में जब बाढ़ आया था, जो लोग हैदराबाद गली में जब आप लोग तकलीफ में थे, तब नहीं दिखते हैं, आज आके वोट मांगते हैं। एक कहां की रीत है। हमने लिखा था, यहां के राज्य सरकार ने, यहां से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी, मोदी साहब को लिखा उन्होंने और रिक्वेस्ट किया कि मोदी जी, हैदराबाद में आज बाढ़ आ गया, तकलीफ है, तो आप मदद कीजिए, हमारी इंटरिम रिलीफ दीजिए, 1300 करोड़ रुपया, 1350 करोड़ रुपया दीजिए। हमने चिट्ठी लिखा, 9 हफ्ते हो गए लिख के भी, आज तक कोई जवाब नहीं। कर्नाटक में जहां उनकी सरकार है, वहां से मुख्यमंत्री उत्तर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, 4 दिन में वहां पे भी बाढ़ आया था, 4 दिन में बैंगलोर के लिए 670 करोड़ रुपया दिया जाता है। गुजरात में बाढ़ आता है तो वहां पे तो प्रधानमंत्री खुद चले जाते हैं, 500 करोड़ देके आते हैं। फिर हैदराबाद क्या इस देश में नहीं है? तेलंगाना क्या इस देश में नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं भरते हैं? अगर टैक्स की बात आती है, मुझे एक चीज बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, दिल्ली से जो आते हैं, आके कहते हैं कि हमने तेलंगाना को इतना कुछ दिया। मैं आप तमाम भाई लोगों से, बहनों से मैं विनती करता हूं, एक बार सोचिए, एक बात समझ लीजिए। पिछले 6 साल में तेलंगाना का जनता ने, हम सभी लोगों ने, 4 करोड़ की तो तेलंगाना की जनता है, हर दिन जो हम लोग कोई शॉप जाके अगर कुछ खरीदते हैं, चाहे वो पेस्ट हो, ब्रश हो, साबुन हो, टॉवल हो, जो भी हो, जब खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं। पिछले 6 साल में तेलंगाना का जनता ने केंद्र सरकार को 2,72,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में दिया। किंत वापस వచ్చింది తెలుసా? कितना वापस हमें मिला पता है आपको? हर राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनली पैसा देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हम लोग दिए 2,72,000 करोड़, वापस केंद्र सरकार ने तेलंगाना को दिया 1,40,000 करोड़। మనం 2,72,000 కోట్లు పన్నుల రూపంలో వాళ్ళకు కడితే
వాళ్ళు వాపస్ మనకు కట్టింది ఇచ్చింది 1,40,000 కోట్లు। मतलब 1 रुपया जब हम ऊपर दिल्ली देते हैं टैक्स के रूप में, वापिस आता है 8 आना। 1 रुपया हम देते हैं 8 आना वापिस आता है। तो आप बोलो कौन किसको बाकी है? ఎవరికి బాకీ ఉన్నారు? రూపాయి ఇచ్చి ఆటాన ఇంకకిస్తే మళ్ళీ మీదికెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి రుబాబు చేస్తే हमने ये दिया वो दिया। हम समझते हैं देश को चलाना है, हम समझते हैं देश में और भी पिछड़े इलाके हैं, हम समझते हैं वहां पे भी तरक्की होना चाहिए, हम समझते हैं। उसमें अगर तेलंगाना का भागीदारी होगा तो हम जरूर उससे फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि तेलंगाना जो है एक प्रोग्रेसिव राज्य है। केसीआर साहब की लीडरशिप में जरूर हम चाहते हैं कि इस देश के सारे पिछड़े इलाके भी विकास की तरफ आगे बढ़े। पर आप जब आते हो और ऐसे बात करते हो जैसे कि हम लेने वाले हैं और आप देने वाले हैं, अमित जी इस बात से बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर लेन देन की बात आती है तो आज अगर कोई किसी को दे रहा है तो तेलंगाना जनता आपको दे रही है, आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। 1,30,000 करोड़ रुपया पिछले 6 साल में हमने आपको दिया और आप यहां आके कहते हो हमने सब कुछ कर दिया। मैं आप तमाम भाई लोगों से, आप सभी से मैं विनती करता हूं, सोचिए एक बार, आज वोट मांगने वाले पिछले 6 साल में कुछ दिया उन्होंने? मैं आज 100 चीज बता सकता हूं, 100 పనులు చెప్తా నేను। ఏం చేసింది నీ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం किया क्या आपने అని మీరు అడిగితే मैं 100 चीज दिखा सकता हूं। मैं हमारे भाजपा के मित्रों से, बीजेपी के मित्रों से पूछता हूं, एक ऐसा चीज दिखाओ, एक ऐसा चीज दिखाओ गोशा महल में जो आपने किया हो, एक ऐसा चीज दिखाओ, एक भी चीज दिखाओ को केंद्र सरकार के पैसे से यहां पे काम हुआ हो। इदी जप्पर जोर से अगर पूछेंगे, इस बीच में 2-4 कार्टून आ गए बीजेपी में, स्टेट लीडर में, स्टेट बीजेपी में 2-4 कार्टून आ गए। एक आदमी है वो आके आजकल स्पीच दे रहा है इधर उधर, మీరు చూసింటే ఆలోచించండి। 2014 में मोदी साहब ने कहा था, अब मैं बार बार मोदी साहब का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लोग आज इस लोकल बॉडी इलेक्शन को इंटरनेशनल इलेक्शन बना दिए। वो लोग जिक्र करते हैं अकबर बिन लादेन की, तो मैं कम से कम नेशनल लीडर का तो नाम ले लूं, मैं कम से कम उनके बारे में तो बोलूं। आप एक बार सोचिए 2014 में क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के सारे भाई बहन आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं बोले कोई बोले कि नहीं बोले? क्या बोले? आप भी सुने, मैं भी सुना। एक बात का, एक काम करो भाई, यहां पे जितने लोगों को 15 लाख नहीं मिला वो जरा हाथ उठाओ। आपको मिला क्या बहन हमारे? आपको भाई मिला क्या 15 लाख? आपको 15 लाख मिला? आपको क्या मोदी के रिश्तेदार हो क्या? जरा जोर से उठाओ हाथ। जिसको भी 15 लाख मिला वो मोदी को वोट दे, नहीं मिला तो हमें वोट दे दीजिए। कोई पत्रकार जाके पकड़ लिया अमित जी को, बोले अमित जी आप तो बोले 15 लाख देंगे, तो फिर हम तो खोल लिए जनधन अकाउंट, पैसा नहीं आ रहा है। पता है क्या बोलते हैं अमित जी? अरे भाई वो तो जुमला था, जुमला। फिर हाल ही में फिर बोले 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं मैं, स्टिमुलस पैकेज। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो गया इस देश में, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज। 20 लाख करोड़ में कितने जीरो है मैं तो नहीं जानता। मैं नंदू भाई को फोन करा, बोला नंदू भाई बोलो कितने जीरो रहेंगे उसमें? नंदू बोले अन्ना मेरे को भी नहीं मालूम। मैं बोला ठीक है, एक काम करो, एक बार प्रेम सिंह राठौड़ साहब से पूछ लो, बड़े आदमी है। आपके जो 20 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 132 करोड़ हिंदुस्तानी, तो एक एक हिंदुस्तानी को कितना पैसा मिलना चाहिए पूछो बोला मैं। अब राठौड़ साहब जो है वरिष्ठ आदमी है, सीनियर आदमी है, जानते हैं पूरा, तो मेरे को फोन करके बोले एक एक आदमी को 15,384 रुपीस मिलना है। अगर 20 लाख करोड़ हम सब में बांटे, मिला किसी को यहां पे? एक और जुमला। और फिर इस बीच में बोल रहे हैं बीजेपी वाले, जो लोग जब राज्य सरकार केसीआर साहब
10,000 दे रहे थे हमारे गरीब भाइयों को और बहनों को, जो लोग टांग अड़ा दिए, वही लोग आ जाके बोलते हैं कि 25,000 देंगे। मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं, 10,000 ఇయ్యనోడు 10,000 ఇస్తుంటే ఆపినోడు 25,000 ఇస్తాడా? ఇస్తాడా అంటున్నా? ఇస్తాడా? అమ్మకు అన్నం పెట్టనోడు చిన్నమ్మకు బిర్యానీ పెడతాడా? పెట్టాడు కదా. సింపుల్ కామన్ సెన్స్. మరి ఇలా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇస్తారట 25,000. అరే ఓట్ డాల్దో మేము దిక్లేతాం బాద్. బండి పోతే బండి ఫ్రీ అంటారు, చలాన్లు కట్టద్దు అంటారు, గెలిపిస్తే 25,000 అంటారు. అన్ని బోగస్ ముచ్చట్లు. 15 లక్షలు అన్నారు, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు, 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అన్నారు. ఏముండదు. వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకటి, ఏదన్నా చేసి హిందూ ముస్లిం ఫీలింగ్ తేవాలే, 4 ఓట్లు చంపుకోవాలి కదా, ఒకటే ఎరిక, ఇంకేం తెలియదు. నేను మీ అందరినీ కోరుతున్నా ఒకటే, హైదరాబాద్ ప్రశాంతంగా ఉన్నది. హైదరాబాద్ లో ఈరోజు వ్యాపారాలు మంచిగా జరుగుతున్నాయి. यहाँ पे जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं आप भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हैदराबाद बहुत पीसफुल है आज. इस पीस को अगर ऐसे ही रखना है, हैदराबाद ऐसे ही अगर रहना है, तो आप जरूर एक बात सोचिए. आज कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे. सर्जिकल स्ट्राइक कहां होता है, कहां किया जाता है? शत्रु देश पे किया जाता है, अपने देश पे नहीं करते हैं. सर्जिकल स्ट्राइक नाम का चीज अगर हैदराबाद पे आप करोगे, तबाही कहां होगी? यहीं पे होगी. व्यापार किसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नुकसान किसको पहुंचेगा? सारे हैदराबादियों को पहुंचेगा. आप इसलिए सोच समझ के वोट देना, बिल्कुल भावुक मत बनना. सोचो, आप सोच के वोट दो. इलेक्शन आते ही हिंदू मुस्लिम, इलेक्शन आते ही पाकिस्तान, ये कहां की रीत है? आप सोचो, ये बल्दिया का इलेक्शन है. मुझे तो लग रहा है जिस कदर हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता दिल्ली से आप पधार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मुझे तो लग रहा है कल परसों डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे. फिर अभी वो भी खाली बैठे हैं, क्या करें, खाली है, उन्होंने भी कुछ काम नहीं है, उनको भी बुला लेंगे शायद. इंटरनेशनल कर दिए इलेक्शन को. सोचो आप. मैं एक बात पूछना चाहता हूं. मोदी साहब ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पर 6 साल हो गए, 12 करोड़ युवा को रोजगार मिला क्या? मिला किसी को? यहां पे एक बार हाथ उठाओ भाई. नहीं मिला. नहीं है रोजगार की तो छोड़ो आप, जो है सो रोजगार वही खत्म हो रहा है. अब एयर इंडिया को बेच दिए. पूछे हम, एयर इंडिया को क्यों बेच रहे हो? बोलते हैं वो तो नुकसान में है. ठीक है, समझते हैं. फिर LIC तो प्रॉफिट में है, उसको क्यों बेच रहे हो? नहीं बताते हैं. फिर बोलेंगे हिंदू मुस्लिम. इसलिए मैं कहता हूं, मोदी साहब अच्छे प्रोग्राम लाए, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया. अब नया प्रोग्राम लाए, बेचो इंडिया. इसीलिए मैं कहता हूं, सोचो इंडिया, सोचो, भावुक मत बनो. उद्वेगालु कादो, उद्योगालु कावाले. सोच समझ के वोट दो, पागल मत बनो, दीवाना मत बनो. हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से वोट मांगने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगने वाले विकास नहीं चाहते हैं. आप ही कहते हो सबका साथ सबका विकास, फिर एक तरफ बोलते हो सर्जिकल स्ट्राइक. हैदराबाद पे हमला करोगे तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? ये कहां की रीत है? ये कहां की बात है? ऐसे लीडर, जो लोग आज यहां के बीजेपी के लीडर हैं, कुछ भी बोलते हैं, रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाओ, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे. आग लगाना बहुत आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है. कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रक्शन बड़ी आसान है. 4 वोट के लिए, 4 सीट के लिए आग लगाओगे, भागोगे तुम, फिर वापस रहेगा कौन यहां पे बुझाने के लिए? आप सोचो. फिर कर्फ्यू चाहिए क्या हैदराबाद में? फिर से वही दिन चाहिए क्या? सोचो. पीस चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, हमारे पार्क ठीक हो, हमारे डबल बेडरूम मिले, हमारे केसीआर साहब की तरफ से हमारे बहनों को और काम हो. अगर ये चाहते हो तो हमारे पूजा को, मुकेश को, परमेश्वरी को, संतोष, ममता को और हमारे आनंद को, इन 5 को जिता लो. और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं यहां पे, एक और बात भी कहना चाहता हूं आपसे. आज कुछ लोग कहते हैं कि MIM की तरफ हम सॉफ्ट हैं. बिल्कुल नहीं. पिछली बार 5 वोट से मिस कर गया. इस बार मैं कह रहा हूं यहां पे गोशा महल में, जामबाग में हराएंगे MIM को, हम ही हराएंगे, TRS वाले हराएंगे. हमारे आनंद गौड़ को जिता लो.
और ना सिर्फ जामबाग, हम लोग 10-12 और सीट भी ओल्ड सिटी में भी जीतेंगे। पिछली बार 5 सीट जीते थे, मुसरमबाग जीते, इंदिरा सेवा सदन जीते, गुड़ी मलकापुर जीते, जियागुड़ा जीते, सैदाबाद भी जीते। इस बार भी जामबाग जिता लो। इसके साथ ही साथ रेड हिल्स, लंगर हाउस, विजयनगर कॉलोनी, इस सारे ही जगह जीत के बताएंगे। एमआईएम को भी काबू में लाके बताएंगे। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भावुक मत बनो। उद्वेगालक लोन गाखंडी, हमारे पुरुषोत्तम भाई भी यहीं पे हैं, थैंक यू। उनके लिए भी मैं प्रत्येक धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू पुरुषोत्तम गारू, थैंक यू। जय तेलंगाना। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर चाहिए वर्तन होता नहीं। सारे लोग हाथ रहो भाई, हाथ माने वो हाथ नहीं, मुट्ठी मुट्ठी चलो, हाथ बहुत डेंजर है। कार गुर्तु के, कस के बोलो यार, कार गुर्तु के केसीआर गारी नायकत्वम, जय तेलंगाना। कांग्रेस कैंडिडेट बेगम बाजार में अपने फेवर एक मिनट कांग्रेस कैंडिडेट बेगम बाजार से अपने फेवर में विड्रॉ हो गए। दलित क्या नाम है? लीडर है। నా పేరు పురుషోత్తం అండి వీజీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా दलित लीडर है इसके साथ। एक मिनट पुरुषोत्तम भाई जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे बेगम बाजार में, वो ड्रॉप हो गए और हमको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार उनको आप सब तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पुरुषोत्तम भाई है, हमारे दलित लीडर है और ड्रॉप करके आज बेगम बाजार में हमारी मदद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, please like our videos, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for further updates.